हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक लेटेस्ट जजमेंट के साथ बात करेंगे। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, स्पेशली उन लोगों को जो आज के समय पे पूरे तरीके से फंस चुके हैं। इन द सेंस बहुत सारे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 3 साल हो गए लड़ते लड़ते। सामने वालों की तरफ से किसी भी प्रकार की पहल मामलों को निपटाने के लिए नहीं की जा रही है। आपकी एज एक ऐसे मुहाने पर आ चुकी है कि घर वाले प्रेशर बना रहे हैं। अब मान लेते हैं आपकी 36 साल हो गई है। अब घर वाले, समाज वाले सब कहते हैं कि भाई अब आगे बढ़ो, आगे नहीं बढ़ोगे तो उम्र ही निकल जाएगी, 40 साल के बाद 45 साल के बाद थोड़ी शादी करोगे। कई मामलों में आपके बच्चे भी होते हैं। तो ऐसे में आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि आपके मामले चल ही रहे होते हैं, बट बाहर के बाहर वो लोग कई लड़की देख लेते हैं, विवाह कर लेते हैं गुपचुप तरीके से। यानी अगर डायरेक्टली करेंगे सबके सामने तो वो तो क्राइम है, आपको पता है, बाइगेमी है। तो लोग क्या करते हैं, वो ये चालाकी दिखाते हैं कि छुप करके विवाह कर लेते हैं और दुनियादारों के लिए वो एडल्ट्री में रह रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में विवाहित होते हैं और कई बार तो बच्चा भी पैदा हो जाता है। अब कई सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ इस तरह से स्मूथ भी चलती रहती है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मामले होते हैं जहां पर ऐसी परिस्थितियों में कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आते हैं, आपकी फर्स्ट मैरिज में भी और सेकेंड मैरिज में भी। देखिए, आप किसी लड़की के साथ जा रहे हैं, डेफिनेटली उसको आपको अपना पूरा स्टेटस बताना पड़ेगा कि साहब मेरे मुकदमे चल रहे हैं, अभी सब कुछ पेंडिंग है, डाइवोर्स अभी हुआ नहीं है और ये मेरे ऊपर मुकदमे चार्जेज है। उसके बाद वो लड़की और उसके परिवार वाले हाँ कहें तो आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। दूसरा, लीगल तरीके से, सामाजिक तरीके से आपकी उसके साथ शादी भी नहीं हुई, यानी आप एडल्ट्री में रह रहे हो। भले आप दोनों जानते हैं कि शादी हो रखी है, लेकिन शादी का कोई प्रूफ डेफिनेटली आप क्रिएट नहीं कर सकते, वरना आप खुद फंस जाओगे बाइगेमी में। अब ऐसे मामले में अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, जब तक चल रहा है। लेकिन अगर जिस लड़की के साथ आपने रहना शुरू किया उसके साथ आपका कोई विवाद हो जाए तो लड़की आपका 498 नहीं करेगी, वो जाकर के 376 का मामला दर्ज करा देगी और ये कहेगी कि इसने मेरा इतने सालों तक यौन शोषण किया है और आप ये कह नहीं सकते कि मेरी पत्नी है। अब ऐसे में आप बुरी तरह से फंस जाओगे, क्योंकि संबंध तो बने ही है। हो सकता है उसके पास प्रूफ भी हो सकता है बच्चा भी पैदा हो गया, हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो। ऐसे में आपकी नौकरी, आपका करियर, आपकी इज्जत, सब कुछ खत्म और जेल जाना तय। और कल को मामला साबित हो जाता है तो उसके बाद आपको पता है कुछ अपराधों में 10 साल, कुछ में 20 साल तक की भी सजा है। तो ऐसे में आप वैवाहिक विवादों से भी ज्यादा बुरी तरीके से फंस जाते हो। ये तो हो गया उस पहलू से जहां पर सेकंड वाली लड़की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब हम इसे दूसरे पहलू से समझते हैं। एक मामला था जिस मामले में हस्बैंड के साथ एक बच्चा था, वाइफ थी, वाइफ चली गई तो बच्चे को भी ले गई। अब हस्बैंड ने चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल किया और जो वाइफ थी वो इस फैक्ट को लेकर के आ गई कि जो हस्बैंड है वो किसी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, जबकि मुझसे अभी कोई तलाक हुआ नहीं है। यानी वो शादी तो साबित नहीं कर पाई, लेकिन एडल्ट्री के लिए उसने वहां प्रूफ लगा दिया। अब ये मामला फैमिली कोर्ट से वाइफ के फेवर में हुआ। जब ये मामला ऊपर आया तो ऊपर भी जब कोर्ट ने ये देखा कि जो एडल्ट्री है उसके प्रूफ है, रिकॉर्ड पे है कि वो किसी और के साथ रह रहा है बिना अपनी पत्नी को तलाक दिए, तो कोर्ट ने इसे दुराचरण माना और कहा कि यदि आप चाइल्ड कस्टडी की बात करते हैं तो पिता का बिना तलाक के दूसरी महिला के साथ रहना दुराचरण है और इसका बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है और चाइल्ड कस्टडी भी नहीं मिली। ये हो गया दूसरा नुकसान। अगर आपके साथ बच्चे का मैटर है, आप उसकी कस्टडी लेना चाहते हो और ऐसा कंडक्ट कोर्ट की नजर में आ गया तो कस्टडी भी आपको नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं आगे की। अगर कुछ मामलों में, एक मामला मेरे पास आया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, आज से 3 साल पहले की बात। उसमें ऐसा हुआ था कि उस बंदे ने सेकंड मैरिज कर ली थी गुपचुप तरीके से, सामाजिक रूप से नहीं। लेकिन जो सेकंड वाली वाइफ थी उसके साथ उसकी खटपट रहने लगी, बहुत बड़े लेवल पे नहीं बट थोड़ी बहुत। और इसी बीच जो सेकंड वाइफ थी वो फर्स्ट वाइफ के कांटेक्ट में आ गई, कहीं से फोन नंबर मिला या जाकर के वो मिल लिया, जो भी है। और फिर इतनी खिचड़ी पकी उस केस के अंदर कि दोनों ने एक दूसरे को एविडेंस का आदान प्रदान कर दिया। उसके बाद जो पहली पत्नी थी उसने बाइगमी का केस फाइल कर दिया, जो दूसरी पत्नी थी उसने अपनी तरफ से और 498 और तमाम केस फाइल कर दिए। उस मामले में 376 नहीं किया, वो थोड़ा उसका बचाव हो गया था। करना चाहती तो वो भी कर सकती थी। अब हुआ क्या, 3-4 केस एक पत्नी ने डाले हुए, 3-4 केस दूसरी पत्नी ने डाले हुए। बिल्कुल लट्टू बन गया था उस लड़के का। हर रोज का उसका कॉल था मेरे पास, सब मैं क्या करूं, आज इधर से प्रहार हो गया, कल उधर से प्रहार हो गया। तो ये फिरकी भी बन सकती है। तो तीसरा नुकसान आपको सबसे बड़ा ये हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कई सारे लोग मैं देखता हूं कमेंट्स में लिखते हैं, अरे छोड़ो सब कुछ, दूसरी शादी करो, अपनी लाइफ सेट एंजॉय करो।
ये सब चीजें कुछ मामलों में जहां आपका लक चल जाता है, चल जाती है। लेकिन आज के समय तो देखो, ऐसा थोड़ी हमारे पास फर्स्ट मैरिज वाले मामले हैं, सेकंड मैरिज वाले, इवन थर्ड मैरिज वाले भी 498 की एफआईआर लेके आते हैं। तो स्थिति तो बहुत खराब है। आप 100 लोग में से 2 लोग सही नहीं ढूंढ सकते आज के समय पे। तो ऐसे में कैसे आप किसी के साथ इस विश्वास के साथ जा सकते हो। और एक और बात है, जब कोई किसी नई लड़की के साथ जाता है ना, उसकी तारीफ करते नहीं थकता। इवन हम उसको प्रिकॉशन बता रहे होते हैं, भाई ऐसा हो जाए, वो बीच में रोक देगा हमें, अरे नहीं सर वो तो बड़ी अच्छी है। उसको उसके सिवा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि उस समय पे वो उसको दुलार कर रही होती है, पहली वाली के खिलाफ बोल रही होती है, तो नहीं सुनना चाहता किसी की। वो आता तब है जब उसके हाथ में एफआईआर होती है, फिर आता है कि सर, फिर सुनता है पूरी बात उसके बाद, उससे पहले नहीं सुनना चाहता वो। तो यह आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चलते हैं। अगर आप इस तरह से एडल्ट्री में किसी के साथ रह रहे हैं तो उससे पहले तमाम चीजें ध्यान रखने लायक है और दिल से नहीं, दिमाग से सोचने की जरूरत है। और इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।